हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आन्या लाइफस्टाइल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गुरुद्वारे वाला कड़ा प्रसाद बनाने की रेसिपी। कल गुरु नानक जयंती है, तो आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं गुरु नानक जयंती की। और आज इस पावन अवसर पर मैं आपके साथ शेयर करूँगी कड़ा प्रसाद की रेसिपी, जो बहुत ज़्यादा आसान है बनाने में। और गुरुद्वारा के कड़ा प्रसाद का स्वाद ही कुछ अलग होता है। फिर भी हमारी कोशिश है कि हम उस तरह से बनाने की कोशिश करें। तो जब हमें गुरुद्वारे से प्रसाद मिलता है तो देखिए इस तरह से होता है, वो आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक इस तरह से ही हमारा वो कड़ा प्रसाद हमको मिलता है। और हथेली में इस तरह से घी लग जाता है, इतना ज़्यादा वो टेस्टी और उसमें बहुत ज़्यादा घी होता है। तो चलिए वाहिगुरु जी का नाम लेकर हम रेसिपी शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह से बनाएंगे हम गुरुद्वारा वाला कड़ा प्रसाद। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ चीज़ें ली हैं और बिल्कुल इक्वल क्वांटिटी में मैंने सारी चीज़ें ली हैं। एक कटोरी मैंने यहाँ पर लिया है आटा गेहूं का, और घी लिया है एक कटोरी, और एक कटोरी मैंने चीनी ली है, और 2 ग्लास मैंने पानी लिए हैं। परफेक्ट मेजरमेंट के साथ अगर आप कड़ा प्रसाद बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। गैस पर रख दिया मैंने कढ़ाई, और उसमें मैंने घी को डाल दिया है। घी हल्का सा गर्म हो जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे आटा। और आटा अगर आपके पास मोटा वाला है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप जो रेगुलर आटा यूज़ करते हैं वो भी ले सकते हैं। आटे को घी के साथ हम मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे, और भूनते हुए इसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये प्रसाद बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पर देखिए कलर चेंज होने लगा, हल्के हल्के से बबल्स आने शुरू हो गए हैं। तो इसको अभी हमने भूनना है। और देखिए हल्का सा इसका कलर चेंज हो गया, लेकिन अभी इसको हम घी के साथ आटे को और भूनेंगे तो इसका बहुत ही अच्छा कलर आएगा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये प्रसाद बनेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, कलर चेंज हो गया, जिस तरह का हमें चाहिए उस तरह का कलर आ गया है। तो अब इसमें हम पानी डालेंगे। सबसे पहले हम 1 गिलास पानी डालेंगे और इसको बराबर चलाते रहेंगे ताकि किसी तरह की इसमें जो है लम्प्स ना आ जाएँ, क्योंकि इस प्रसाद में बनाते समय लम्प्स भी आ सकते हैं, आटा है इसमें। तो 2 गिलास पानी हमने डाल दिया है और अब चीनी भी डाल दी है। अच्छे से मिला लेंगे, मीडियम फ्लेम पर हम इसे चलाते हुए पका लेंगे। चीनी डालने के बाद कलर देखिए और भी ज़्यादा डार्क हो गया है, और यहाँ पर देखिए एक भी लम्प्स नहीं आया है इसमें। बहुत ही अच्छे से हमारा गुरुद्वारे वाला कड़ा प्रसाद बनकर रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं बबल्स आने शुरू हो गए। इसको अभी हम थोड़ा सा और थिक करेंगे। तो हमने देखिए थिक कर लिया है इसको मीडियम फ्लेम पर। सब तरफ से जो घी है वो सेपरेट हो गया, और ये हमारा कड़ा प्रसाद बनकर रेडी हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब ये बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में, और ये देखिए इस तरह से ये हमारा कड़ा प्रसाद बनकर रेडी हो चुका है। बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आया था। आप इस तरह से ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ये आपको ज़रूर पसंद आएगा। और काफ़ी हद तक आपको वही फ्लेवर मिलेगा जो गुरुद्वारे के कड़ा प्रसाद में होता है। तो आप सभी को एक बार फिर से गुरु नानक जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।